नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सब दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सबके सामने जो विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, उस विषय का नाम है कहानी लेखन। कहानी लेखन ये विषय जो है राइटिंग स्किल का सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो इस विषय को हमें लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, और इसके लिखने का जो तरीका है वो भी हमें आना चाहिए। तो चलिए, कहानी लेखन कहते किसे हैं उसकी परिभाषा देखते हैं। किसी घटना के रोचक व मनोरंजन पूर्ण वर्णन को कहानी कहते हैं। यानी अगर कोई घटना है, उस घटना को हमें रोचक तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, मनोरंजन रूप से अगर हम उसे वर्णन करते हैं, वही कहानी होती है। और कहानी जो है साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधाओं में से एक है। विधा अर्थात प्रकार। तो साहित्य की सबसे लोकप्रिय प्रकार में से एक प्रकार माना जाता है कहानी। तो चलिए, आज हम कहानी की चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। कहानी लेखन के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें, यानी जब हम कहानी लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला आपके सामने है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने के पहले रूपरेखा को 2-3 बार पढ़ लेनी चाहिए। यानी अगर आपके पास, आपके सामने क्वेश्चन पेपर में अगर आउटलाइन दिया है, रूपरेखा दिया है, तो उस रूपरेखा को कम से कम 2 से 3 बार रीड कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ने से आपको पूरी कहानी का जो सीक्वेंस है वो समझ में आ जाएगा, और उसी सीक्वेंस के आधार पर आप स्टेप बाय स्टेप अपनी कहानी को लिख सकते हैं वाक्यों के द्वारा। दूसरा, हर वाक्य पूर्ण तथा क्रम से लिखें। यानी जब आप आउटलाइन पढ़ोगे तो एक एक सेंटेंस आपको कहानी का बनते जाएगा, और वो जब कहानी को आप सेंटेंस में लिखोगे तो वो सेंटेंस आपका पूर्ण होना चाहिए, और क्रम से होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। एक घटना अगर पूरी हो जाए तो दूसरी घटना को नए परिस्थिति से शुरू करनी चाहिए। यानी कहानी की अगर एक घटना पूरी हो जाए तो दूसरी घटना को हमें नए सिरे से, नए पैराग्राफ से लिखना चाहिए, शुरू करना चाहिए। चौथा, कहानी से क्या सीख मिलती है यह भी पूछा जाता है। अतः ध्यान से कहानी पढ़ने पर सीख का पता चल जाता है। सीख को पूर्ण वाक्य में लिखें। कहने का तात्पर्य क्या है? कहानी में अंत में सीख लिखना होता है, और ये पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम के प्रश्न में। तो कहानी को हमें 4 पैराग्राफ में लिखना है, और लिख करके हमें कहानी को पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद जो भी सीख है उस सीख को हमें पूर्ण वाक्य में सकारात्मक शैली में लिखना चाहिए, पॉजिटिव वे में लिखना चाहिए। पूर्ण होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। कहानी लिखने के साथ शीर्षक भी पूछा जाता है। शीर्षक संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए। यानी जब आप कहानी का आउटलाइन पढ़ते हो, जब आप कहानी लिख लेते हो, तो उसमें लिखने से पहले आपको शीर्षक लिखना होता है। शीर्षक हमारा संक्षिप्त होना चाहिए, इन शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए, और वो शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम में ना शीर्षक पर 1 अंक मिलता है। 3-4 पैराग्राफ में अगर आप लिखते हो तो उस पे 2 अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है, और 1 अंक आपको सीख में मिलता है। टोटल 5 अंक का है, तो ऐसे बाइफरकेट करके आपको अंक दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, कहानी की अगले हिस्से को देखते हैं। कहानी लेखन के प्रकार। तो कहानी लेखन के 3 प्रकार हैं। सहायक शब्दों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, सुवचन या कहावतों के आधार पर। तो कहानी के 3 प्रकार हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। शब्दों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, और सुवचन या कहावतों के आधार पर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको जब नया वीडियो आए तो आपको मिल सके। तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला आपके सामने जो प्रकार है वो है
सहायक शब्दों के आधार पर, यानी कुछ शब्द रहेंगे, उन्हीं शब्दों के आधार पर हमें कहानी लिखना होगा। अब क्वेश्चन कैसा आता है, निम्न शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। अब यहाँ 4 शब्द दिया है, मिट्टी, चांद, खरगोश, कागज। बच्चों, ये जो 4 शब्द दिए हैं और ये जो शब्दों के आधार पर कहानी लिखना है, ये आपके टेक्स्ट बुक लोक भारती से ही लिया गया है, पेज नंबर 64। अगर आप देखेंगे ना तो वो चीजें ये वही है। अच्छा, सभी छात्रों को शब्दों पर आधारित कहानी लिखना चाहिए और लिखना होगा। तो इस 4 शब्दों के आधार पर हमने कहानी आगे लिखी है, उसको हम देखते हैं और समझते हैं। बच्चों, अब देखिए, पहला शीर्षक आपको डालना है चांद का प्रतिबिंब या चांद की छाया। तो चांद का प्रतिबिंब लिखो चाहे चांद की छाया, दोनों सही है। अब इसमें एक एक चीजों को हमें देखना है, 3 या 4 पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको हम कहीं से भी तोड़ सकते हैं। 4 पैराग्राफ में हमें लिखना चाहिए। यहाँ पे 3 हुआ है तो आप 3 की बजाय 4 भी कर सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना बेटा कि जब भी हम ये कहानी लिखते हैं तो पहले एक लाइन छोड़ करके दूसरे लाइन में हमें लिखना है कहानी लेखन, तीसरे लाइन में हमें लिखना है शीर्षक। शीर्षक को लिखने के बाद हमें उसे अंडरलाइन करना है, एक लाइन छोड़ना है और थोड़ा सा गैप करके हमें कहानी की शुरुआत करनी है। हमेशा ये सेंटेंस याद रखना, बहुत समय पहले की बात है। हर एक कहानी की शुरुआत इसी सेंटेंस से होनी चाहिए। बाकी चीजें आपके सामने हैं, नजरों के सामने, आप इसे रीड करके तैयार कर लीजिएगा, पढ़ करके तैयार कर लीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़ करके हमें लिखना है सीख है। अब सीख क्या लिखा है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए। बिना सोचे समझे जो काम करता है वह अंत में मूर्ख बन जाता है। तो प्लीज आप इसका अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट हम कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी लेखन नंबर 2, ये जो है कहावत या सुवचन के आधार पर आधारित ये कहानी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। ये भी आपके टेक्स्ट बुक लोक भारती के पेज नंबर 53 से लिया गया है। तो परहित का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना, सरिस मतलब होता है समान, धर्म नहीं मतलब धर्म नहीं है, दूसरों की भलाई के समान इस संसार में कोई और धर्म नहीं है भाई। तो ये जो सुवचन है, इसी सुवचन पर हमें क्या करना है, कहानी लिखना है। तो सुवचन का ये जो शीर्षक है वो क्या है, परोपकार। तो परोपकार ये हमारे इस कहानी का शीर्षक है। यहाँ पर भी 4 पैराग्राफ में चीजें लिखी गई हैं जो आपके नजरों के सामने है। प्लीज आप इसे गो थ्रू कीजिएगा, तैयार कीजिएगा और अंत में एक लाइन छोड़ करके हमें सीख लिखना है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परोपकार से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है। हमें इस हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चों, अभी तक हमने 2 प्रकार को देख लिया, शब्दों के आधार पर और सुवचन के आधार पर। आखिरी का जो प्रकार है वो आपके सामने है। ये देखिए आपके सामने, मुद्दों के आधार पर। गांव में लड़कियां, सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर से कामों में सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना। शीर्षक, अब यहाँ पे शीर्षक भी लिखना है और इस कहानी का सीख भी लिखना है। बच्चों, फिर से मैं कर रहा हूँ, ये भी आपके टेक्स्ट बुक लोक भारती के पेज नंबर 73 से लिखा गया है। शीर्षक क्या लिखा है बेटा, होशियार लड़कियां। चाहे आप होशियार लड़कियां लिखिए, चाहे बुद्धिमान लड़कियां लिखिए। अब यहाँ पर भी तीसरे कहानी में भी शुरुआत इसी शब्द से हुआ है, बहुत समय पहले की बात है, इसी लाइन से हुआ है। तो प्लीज आप ये लाइन हर एक कहानी में लिखिएगा। और आपके सामने कहानी पूरी लिखी हुई है, इसको प्लीज आप तैयार कीजिएगा। सीख लिखा है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या आने पर उसके लिए उपाय ढूंढना चाहिए, इंसान को आलसी नहीं होना चाहिए। बच्चों, एक थोड़ा सा ना टाइपिंग एरर हुआ है, उससे के लिखा है, उसके है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो बच्चों,
यहाँ पर कहानी का तीनों प्रकार खत्म होता है। तो प्लीज मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा अंक पाना है तो कहानी लेखन का ये जो प्रश्न है प्लीज तीनों तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके ही टेक्स्ट बुक का है। धन्यवाद।